नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह है कि इन प्रतिनिधिमंडलों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है, जिससे ये स्पष्ट संकेत हो जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद भाजपा से, संजय कुमार झा जेडीयू से, वैजयंत पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सूले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से शामिल हैं। सियासी दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग दलों से हों, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई, उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ये प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। इस प्रणाली के तहत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ई-रूपी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि वे इस तकनीक का समुचित लाभ उठा सकें। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में सैकड़ों पूर्व सैनिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, छात्र छात्राओं, नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा शहीद स्मारक एजेंसी चौक से बस अड्डे तक निकाली गई। इस मौके पर बस अड्डे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा अभी विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित होगी। तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान की यात्रा है। तिरंगा यात्रा पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया, उसके जोश की यात्रा है। और मैं कह सकता हूँ यात्रा इस भाव के साथ भी है कि देश के सैनिकों को भारत का एक नागरिक ये कहना चाहता है कि देश के साथ एक नागरिक खड़ा है। इसलिए हमने आह्वान किया है उत्तराखंड के सभी नागरिकों से, हर परिवार के हर व्यक्ति के हाथ में एक दिन तिरंगा हो और वो तिरंगा लेकर घूमे। और इस प्रकार से जिला केंद्र के कार्यक्रम हुए, हमारे विधानसभा स्तर के कार्यक्रम होंगे और ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम होंगे। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं और तिरंगे के जोश के साथ प्रभात फेरी रैलियों के माध्यम से सैनिकों को विश्वास दिलाना कि भारत का नागरिक आपके साथ खड़ा है। तिरंगा यात्रा को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पूरे देशवासियों के हाथों का ये तिरंगा सेना के पराक्रम का आभार है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आतंकवादियों और उन्हें मदद करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सेना ने ऐसा करके दिखा भी दिया। पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है, उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए हम देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है। और आने वाले समय में जो ऐसा लगता है ये गांव-गांव तक और सोसाइटी और छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचने वाली है। लोगों में एक जज्बा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक हमारी सेना ने इस बार सिखाया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
आतंकवाद और उसके जो साथ में लोग हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। उस सब से लोग बड़े प्रभावित हैं और लोगों को लगता है कि इस बार अलग तरीके से अब चीज़ों को किया जाता है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, इस बार आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत लोगों में लगता है कि इस तरीके से आतंकवाद को जो जवाब दिया है। सम्मान यात्रा में शामिल हुई मीना गैरोला का कहना था कि वे ऐसे परिवार से हैं जहां सब फौजी हैं। उनके पति बेटा दोनों सेना में हैं। यही नहीं, वो सैनिक की बहन भी हैं और एक सैनिक की भाभी भी। उनका कहना था कि वे बखूबी जानती हैं कि सैनिक परिवार की भावनाएं अपने देश से कैसे जुड़ी होती हैं। मैं एक सैनिक की बीवी भी छूं, सैनिक है माँ भी छूं, और एक सैनिक है भाभी भी छूं, और एक सैनिक की बहन भी छूं। हमारा परिवार बटी भी बहुत सारा सैनिक छन, और एक हम ही न देश इन उत्तराखंड राज्य बटी छा जख बटी की बहुत सारा सैनिक हमारा आज सेना में और बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करना छन। जै तरीका से हमारा सैनिक भाइयों ने मिशन सिंदूर जन जो इतरू बड़ो मिशन पास करी थे एन हमते भी वे बहुत ज्यादा बहुत गर्व महसूस करदा हम लोग। जै तरीका से कि उन इतना सारा जो निर्दोष मारे न पाकिस्तान हमारे इतना सारा निर्दोष टूरिस्टों की हत्या करी, उनको जो बदला लेनी गई हम तो बहुत ज्यादा खुशी छे। हम लोगों भी ये माँ जितना भी हम माँ छा चाहे बहन छा, हम लोगों भी बहुत ज्यादा योगदान छे। जै तरीका से हमारा फौजियों में उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। जै तरीका हमारा आज भारत देश है, माननीय मोदी जी को जो अगर मैं सपोर्ट चाह माननीय मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दो, अपना सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। इस यात्रा में शामिल पूर्व सैनिकों का कहना था कि आतंकवादियों ने एक बहन का सिंदूर मिटाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश भेजा था। उसी का परिणाम आतंकवादी और आतंकियों की मदद करने वाला पाकिस्तान भुगत रहा है। जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, जो वहां पर धर्म देख करके संहार किया गया था, उसमें एक बहन ने कहा था कि मुझे भी मार दो। उस आतंकी ने कहा कि तुम जाकर के मोदी को बताओ, और आज उस दिन से 15 दिन के अंदर मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन करके उनके सिंदूर को मिटा दिया है, उन आतंकियों को भी सिंदूर को मिटा दिया है। इसलिए हम सब आज भारतीय सेना, पूर्व सैनिक, माननीय मोदी जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अजीत डोभाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की योजना बना करके इस सिंदूर ऑपरेशन करके और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। इसके लिए ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। टिहरी में भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर तीनों सेनाओं के पराक्रम और शौर्य पर गर्व किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। भाजपा कार्यकर्ता ने गीता भवन पौराड़ी से साईं चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने गीता भवन से यात्रा की शुरुआत की। पौराड़ी चौक पर हुई सभा में राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश के दुश्मन से निपटने के लिए सेनाओं को खुली छूट देकर सेना का मनोबल बढ़ाया है। लगभग पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के स्तर पर ये तिरंगा यात्रा थी, तिरंगा सूर्य सम्मान यात्रा के रूप में, और आगे ये मंडल स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, मतलब जन जन तक, जन जन का ये संदेश अपनी सेना को देने का कि पूरा भारत आपके ऊपर गर्व कर रहा है, पूरा भारत आपके शौर्य को नमन कर रहा है, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। टिहरी भाजपा अध्यक्ष उदय रावत ने कहा कि तीनों सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। टिहरी मुख्यालय पर आदरणीय जो हमारे राज्यसभा की सांसद हैं माननीय कल्पना सैनी जी, उनके नेतृत्व में आज हमने ये बौराड़ी जो गीता भवन है वहाँ से और बौराड़ी जो बाजार होते हुए साईं चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश में जो हमारी सेना ने जो देश का मान बढ़ाया है, उनके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। और सभी यहाँ पर जो हमारे पार्टी के वर्कर थे वो तो थे ही, लेकिन अपने व्यापार मंडल नईटिहरी, व्यापार मंडल बौराड़ी, अपने नागरिक मंच, सभी लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई है।
सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, पूर्व सैनिकों, कर्मचारियों और प्रमुख लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पुलिस मैदान गोपेश्वर से शुरू हुई ये यात्रा बस स्टेशन मंदिर मार्ग होते हुए पुलिस मैदान गोपेश्वर से शुरू हुई ये यात्रा बस स्टेशन मंदिर मार्ग होते हुए गोपीनाथ मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व सूबे की शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता और जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने किया। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पहलगाम हमले का भारत की तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि देश की तरफ जो भी बुरी ताकतें नजर उठाएंगी उनका यही हश्र होगा। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई को जायज और सेना का पराक्रम बताया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाई गई अभूतपूर्व सफलता के लिए पूरी सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दुश्मन के नापाक इरादों को नस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन किया गया वो पूरी दुनिया में एक उदाहरण है, देश सेवा का उदाहरण है और हमारी सेना और सैनिकों के अंदर जो देश सेवा कूट कूट के भरी गई है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन चला ये बहुत अव्वल दर्जे का चला। हाँ, इसने हमारी सेना ने अपना पूरा पराक्रम, अपना पूरा कौशल, अपना जो पूरा एक भारतीय सेना के हम पे गर्व होता है उस ढंग का परिचय दिया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में आज स्कूली बच्चों, पूर्व सैनिकों, व्यापारियों, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सदस्यों और आम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। शिशु मंदिर चौक से मीना बाजार, पंचेश्वर तिराहा होते हुए मुख्य स्टेशन तक आयोजित यात्रा में भारत माता की जयकारों के साथ लोगों ने भारतीय सेना का आभार जताते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया। तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए पूर्व सैनिकों का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों को धूल चटा दी। हमारे जाबाज सैनिकों ने तीनों सेनाओं के मिलकर के पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को जिसमें आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे उसको ध्वस्त किया। ये हमारी सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है और हम सब पूर्व सैनिक अगर देश हमको दोबारा बुलाता है तो हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारे लोहाघाट से 60 जवान जो है युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। तो लड़ाई जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, लड़ाई किसी शब्द का अंत नहीं है और न ही लड़ाई किसी का महत्व है जिससे हमारी खुद की आर्थिक स्थिति डाउन हो सकती थी। लेकिन जो इस प्रकार से जवाब दिया गया है ये हमें देशवासियों को बहुत पसंद आया। एक पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे भी बहुत पसंद आया और आगे भी अगर इस प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान करता है इससे भी तगड़ा उसे जवाब दिया जाता है। आप सभी देशवासी जानते हो कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। सपोज करो दुनिया के अंदर यह है कि इन्होंने पीओके क्यों नहीं दिया, तो हम जानते हैं पीओके क्यों नहीं दिया। पीओके सिर्फ डायलॉग के बेसिस पर अगर वो शांतिपूर्वक हमें देता है तो उसके अंदर कोई आतंकवाद नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर पीओके लेते हैं तो उसके अंदर से कर्मन जैसे 2 भाई अलग हो जाते हैं तो दोबारा एक नहीं हो सकते हैं। तो होने के लिए फिर भी एक रूप से अलग रहेगा, कश्मीर का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसके अंदर उग्रवाद बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसी प्रकार से हम लड़ झगड़ के लेते हैं तो जो कंडीशन हमारे कश्मीर के अंदर है वो पूरे पीओके के साथ आएगा हमारे पास भेंट में। अगर डायलॉग पे आधार पर अगर वो अलग होता है तो उसमें जो है हमें पीसफुल पीओके मिलेगा। हमारा जो मानना पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मिली इस भारत की सफलता को लेकर आज देहरादून के MKP PG कॉलेज देहरादून में भारतीय सेना के सम्मान में वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के सम्मान में दीप प्रज्वलन, चित्र प्रदर्शनी, देशभक्ति गीत के साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ममता सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने जिस तरह से पाक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है उससे पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। MKP PG कॉलेज में जो भारतीय सेनाओं को प्रणाम करते हुए, उनके शौर्य को प्रणाम करते हुए वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस आयोजन के पीछे मकसद तो यही था कि जैसी क्षमता, जैसा शौर्य हमारी सेना ने सिद्ध किया है पूरी दुनिया के सामने, वो शौर्य, वो साहस की कहानियाँ हमारी युवा पीढ़ी में जिंदा रहें और हमारे प्रत्येक नागरिक ये हमेशा याद रखे कि हाँ, हमें अपनी सेना के साथ हमेशा खड़ा होना है, एकजुट होकर खड़ा होना है।
वहीं एमकेपी पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने कहा कि भारतीय सेना अपने लक्ष्य में कामयाब हुई है। आतंकियों के 9 ठिकानों को जिस तरह से हमारी सेना ने खत्म किया है, उससे सभी आतंकियों को सबक मिलेगा। आज हमने अपने महाविद्यालय में सेना को सम्मान देने के लिए ये वंदन कार्यक्रम किया। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उससे हम सब गदगद हैं और सेना जो हमारे लिए हमेशा सरहद पे हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती है और हमें तो एहसास भी नहीं होता, लेकिन हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। उनके सम्मान में, उनके वंदन में, उनकी अभिनंदन में हम अपना आभार प्रकट करना चाहते थे। यह वक्त तो चला है छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। अल्मोड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से बाल अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में समान नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बालकों की नशे से सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण से सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों से 15 से 18 आयु वर्ग के कुल 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए आयोग गंभीर है। बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। बाल यौन अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सरकार भी संज्ञान ले रही है और कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके आज्ञा से सभी डीएम्स ने मैपिंग करी और अब 200 से अधिक मदरसे हम सील कर चुके हैं। ऐसे ही इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति से जो बच्चियों का शोषण हो रहा है उस पे काम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। जहां तक आम अपराधों की बात है तो ये विकृतियां बढ़ रही हैं। हमारे बच्चे और हमारे बड़े अभी उस तरह के एक्सपोजर के लिए तैयार नहीं हैं जिस तरह का एक्सपोजर उन्हें इस मोबाइल फोन या टीवी या अनकंट्रोल्ड इंटरनेट एक्सेस से मिल रहा है। और वो उनमें एक उत्तेजना, एक विकृत मानसिकता को जन्म दे रहा है और फिर वो हिपोक्रेसी के चलते आप क्या है छोटी बच्ची को उसका शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि वो डर जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा संबंधी टिप्स दिए। कार्यशाला की समन्वयक ने आयोजन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे कुमाऊं में इस तरह की 6 कार्यशालाएं होनी हैं। Dr. R.S. Tolia, Uttarakhand Academy of Administration, jointly is organizing with the बाल संरक्षण आयोग जो यहाँ पर देहरादून में है और 6 करीब वर्कशॉप्स हमें पूरे कुमाऊं में करनी है। गढ़वाल में भी की जा रही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ कुमाऊं से शुरुआत की है, अल्मोड़ा जिले से। और इसमें हमारे अतिथि वार्ताकार जो हैं वो विभिन्न मुद्दों पे जो कि चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी है, जैसे पॉक्सो है, जेजे एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, प्लस यूसीसी है, इनके बारे में बच्चों को बेसिकली सेंसिटाइज करने का टारगेट है।
और हमारे जो डायरेक्टर जनरल महोदय है उनके कहे अनुसार हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ किया है वर्कशॉप करने के लिए। एंड साथ ही साथ जो हमें बाल संरक्षण आयोग से जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग में हमने ये पूरा शेड्यूल डिज़ाइन किया है। इसमें बच्चे जो हैं करीब 200 बच्चे हैं और उनके हितधारक हैं और स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में बागेश्वर के विकास भवन सभागार में एक दिवसीय संवेदीकरण और जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। सभी विभाग मिलकर समन्वय से कार्य करें और बाल श्रम, बाल विवाह, शोषण और नशे से बच्चों को बचाएं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है बच्चों के हितों की सुरक्षा और हर तरह से उनके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए बनाया जाता है। और उसी के अंतर्गत हमने ये पाया कि बहुत कम बच्चों को और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट वालों को या अभिभावकों को इस आयोग के बारे में पता रहता है। तो उस बात को विस्तृत जानकारी देने के लिए बच्चों के बीच में, अधिकारियों के बीच में हम हर जिले में जा रहे हैं और जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर हम उनके अधिकारों पे चर्चा करते हैं, क्या क्या वो जानना चाहिए, हेल्पलाइन क्या है और कैसे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। कार्यक्रम में उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी बताया गया। इस कार्यशाला सभी बच्चों को एक सीख मिली है कि हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ना केवल संवैधानिक अधिकार यानी कि राइट्स से रखे, बल्कि एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारे देश के प्रति कुछ फर्ज भी है, जो हमारी ड्यूटीज है, हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ हम सभी को फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिल रही है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं और हमें कहाँ कहाँ हमें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें रुकना चाहिए, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो और अभी इस सेमिनार में मुझे काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिली, जैसे हम मेरे राइट्स, विच आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत घटना घटी। चमोली की जिला योजना बैठक में वित्तीय 2025-26 वर्ष के लिए 74 करोड़ 28 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। गोपेश्वर में आज जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए परिव्यय अनुमोदित किया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने और कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से 10 दिन के भीतर अपनी छोटी योजनाओं को भी प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि उन्हें जिला योजना में शामिल किया जा सके। मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा और आगामी नंदा देवी राजजात को देखते हुए अधिकारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा। वार्षिक जिला योजना होती है, उसको आज हमने पास किया है। 74 करोड़ 28 लाख रुपए का परिव्यय आज पास किया गया और मैं जिला प्रशासन को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाएं मांगी हैं और आज हमने परिव्यय पास किया है। हमने ये भी कहा है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों की अभी योजनाएं छोटी है वो 15 दिन में वो ले लें और इस साल हम कुछ 10-12 अच्छे काम करने जा रहे हैं इस चमोली जनपद में। और पिछले बार भी बहुत अच्छे काम चमोली जनपद में हुए हैं और हमें चाहते हैं कि हमारा जो सीमांत जनपद है यहाँ पे विकास की रफ्तार और तेज़ी से हो। पैसे की कोई कमी भी होगी तो और पैसा भी दिया जाएगा। हमारी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से चमोली जनपद के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं रखी है। चारधाम यात्रा और मॉनसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए आज देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के EMT ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। प्रशिक्षण में 108 आपातकालीन कर्मचारियों को विभिन्न दुर्घटना संबंधी चोटों और उनके प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियों और दुर्घटनाग्रस्त मरीज के सुरक्षित परिवहन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। कैंप 108 आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय समय पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करती रहती है।
विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम को दिव्य और भव्य बनाने की कवायद लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष केदारनाथ में मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम स्थल पर घाटों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों को देख रहे निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी के अधिशासी अभियंता विनय झंकवाड़ ने बताया कि 15 करोड़ की लागत से तैयार ये कार्य वर्ष 2021 में आरंभ हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। संगम स्थल पर तीर्थयात्रियों के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। संगम घाट का कार्य 2021 में प्रारंभ हुआ था प्रथम बार, और इसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है और अभी वर्तमान में यह घाट पूर्ण हो चुका है। और इस पे मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम यहाँ पे इस घाट के समीप हुआ है। इससे यहाँ पे बैरिकेडिंग भी की जा रही है, रेलिंग। संगम घाट पे शौचालय तो नहीं, पर हाँ जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति स्नान करता है तो यहाँ पे 4 चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोग यहाँ पे स्नान करके अपने कपड़े इत्यादि बदलकर दर्शन के लिए जा सके। दरअसल वर्ष 2013 की आपदा में मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम स्थल पूरी तरह आपदा की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में श्रद्धालु यहां स्नान नहीं कर पा रहे थे। इस वर्ष यहां घाटों का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल रही है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम बनके तैयार हो गया है और इस वर्ष की यात्रा में श्रद्धालु इसका लाभ लेने लगे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सरस्वती और मंदाकिनी नदी का यहाँ पे संगम है और आप तीर्थयात्रियों को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं इस पवित्र गंगा जल से। और इसके आसपास आप देखेंगे तमाम सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, खासतौर पे चेंजिंग रूम भी यहाँ पे बनाए गए हैं और जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं तो उनको कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और इस वर्ष ये पूरा घाट नदी का संगम बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है और तीर्थयात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। उदित राणा, DD न्यूज, केदारनाथ धाम। चमोली जिले के प्रभारी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इसमें 110 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। ज्यादातर मामले सड़क, पेयजल, विद्युत, जंगली जानवरों से नुकसान, शिक्षकों की तैनाती से संबंधित थे। शिविर में प्रभारी मंत्री ने कृषि, उद्यान, पशुपालन, बाल विकास और समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि LT में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इससे जल्द ही जिले को 100% शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में रहकर काम कर रही है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।